कौम अमर बिल मारूफ के साथ हुकूमत के शिकार पर निकले चूहों को शिकस्त देंगे। इनके जनाजे पर नया पाकिस्तान बनेगा। शहबाज शरीफ भी जहां बूट देखते हैं पॉलिश करने लगते हैं कि वज़ीर आज़म बना दो, अब अचकन संभाल कर रख लो, किसी और को देना पड़ेगी। इस्लामाबाद में अरकान की खरीदो फरोख्त के लिए मंडी लगी है। ज़मीर खरीदने के लिए 20 से 25 करोड़ की बोली लगाई जा रही है। तहरीक अदम एतमाद का वाहिद मकसद करप्शन केसेस का खात्मा है। मुआफ़ी दी तो ये मुल्क के साथ सबसे बड़ी गद्दारी होगी। इमरान खान की मानसहरा में गरज बरस। तहरीक अदम एतमाद कानूनी और सियासी मामला नताइज का आखिरी वक्त तक पता नहीं चलेगा। अपोजिशन ने सोची समझी साजिश के तहत अदम इस्तेहकाम फैलाया। भरपूर अंदाज में सामना करेंगे। ज़मीर फरोशी काबिल कबूल है, ना समझौता होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। तुम्हारा पत्ता कट चुका है। एक एक दिन करके ये वोटिंग आगे करके अपने इक़्तिदार की भीख मांग रहा है। कोई भी इज्जत रखने वाला शख्स क्या इस तरह इक़्तिदार से चिपका रहेगा? ये जो एक एक दिन करके अपने लिए टाइम बाय कर रहा है ना, वो आवाम को आवाजें नहीं दे रहा, वो किसी और को आवाजें दे रहा है कि आओ अल्लाह का वास्ता है मुझे बचा लो। वो एड़ियां रगड़ रहा है दिन रात। लेकिन एक दफा फिर मैं इमरान खान को ये कहना चाहती हूँ कि जब तुम्हारे अपने लोग तुम्हें छोड़ गए, तुम्हारी हुकूमत होने के बावजूद तुम्हें छोड़ गए, तो सुन लो, कान खोल कर सुन लो, तुम्हें बचाने अब कोई नहीं आएगा। सीट बेल्ट बांध लें, जहाज किसी भी वक्त पुराने पाकिस्तान में लैंड करने वाला है। इमरान खान का पत्ता कट चुका, अब एक एक दिन आगे करके इक़्तिदार की भीख मांग रहे हैं। वज़ीर आज़म अवाम को नहीं किसी और को आवाज़ दे रहे हैं, मगर अब बचाने कोई नहीं आएगा। हुकूमत ख़त्म होते ही इनकी चोरी की ऐसी दास्तानें सामने आएंगी कि लोग कानों को हाथ लगाएंगे। मरीम नवाज़ का कारकुनों से खिताब। हमारे जो इत्तेहादियों से मुज़ाकरात हुए हैं, बहुत जल्द वो अपोजिशन के साथ खड़े नज़र आएंगे। इस्तीफ़ा दो और घर जाओ, और अगर इतना भी ज़र्फ नहीं है तो फिर इंतज़ार करो। तहरीक अदम एतमाद तुम्हें पाकिस्तान का पहला डिसमिस प्राइम मिनिस्टर इंशाल्लाह बनाने जा रही है। तहरीक अदम एतमाद आपको पहला डिसमिस वज़ीर आज़म बनाने जा रही है। 172 अरकान साबित करो, वरना इस्तीफ़ा दो और घर जाओ। एहसन इकबाल का वज़ीर आज़म को कौमी असम्बली में मुकाबले का चैलेंज। ऐवान में वज़रा के चेहरों पर सोग था। इत्तेहादी बहुत जल्द अपोजिशन के साथ खड़े नजर आएंगे। लीगी रहनुमा की मीडिया टॉक। आर्टिकल 63A की तशरीह। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस की समाअत। सदर मुमलिकत को ऐसा क्या मसला है जो राय मांग रहे हैं? जस्टिस जमाल खान का इस्तफसार। अभी किसी ने इनहराफ किया ही नहीं और आप अदालत आ गए हैं। जुर्म होने से पहले सज़ा कैसे दी जा सकती है? जस्टिस मज़हर आलम का सवाल। मुमकिन है रेफरेंस वापस भेज दें। जस्टिस एजाजुल एहसन का इंदिया। आइन में कहीं वाज़ेह नहीं कि पार्टी से वफादार रहना है या नहीं। ज़ाती मुफाद के लिए अपने लोगों को छोड़कर जाना बेवफाई है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। किसी मेंबर को पार्टी से नफरत है या ज़मीर की आवाज़, तो मुस्ताफ़ी होकर दोबारा मुंतखब होकर आ जाएं। सुप्रीम कोर्ट तशरीह कर देगी तो फिर किसी का ज़मीर नहीं जागेगा। उम्मीद है वोटिंग के दिन तक फैसला आ जाएगा। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान की दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। आज भी हम मुअज़्ज़ज़ मेंबर की वफ़ात पर इजलास की मज़ीद कार्रवाई की बगैर मुलतवी करते हैं। हाँ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की करारदाद पर मैं आइन और असम्बली कवायद के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। द हाउस इज एडजर्न्ड टू मीट अगेन ऑन मंडे द 28 मार्च 2022 at 4 PM। कौमी असम्बली का इजलास तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई के बगैर पीर तक मुलतवी। अपोजिशन लीडर को बोलने की इजाज़त ना मिली। मुअज़्ज़ज़ मेंबर के इंतकाल के बाद सेशन मुलतवी किया जाता है। तहरीक अदम एतमाद पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। स्पीकर असद कैसर का ऐलान।
स्पीकर ने इमरान नियाज़ी के साथ मिलकर साजिश की और इस तरह आर्टिकल 6 के वो मुर्तकब हुए हैं स्पीकर। मैंने बहुत कहा कि मेरा माइक खोलें और वो उठ कर चले गए। मैं उनको मतनबे करता हूँ, वार्निंग देता हूँ कि अगर पीर के रोज़ उन्होंने इस तरह की हरकत की तो फिर हमसे फिर कोई ना पूछे। स्पीकर ने इमरान नियाज़ी के साथ मिलकर साजिश की। पार्लिमानी रिवायात अपनी जगह, लेकिन अदम एतमाद पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। हुकूमत ने पीर को धांधली की तो दमादम मस्त कलंदर होगा। शहबाज शरीफ की वार्निंग। हर वो हरकत को हर बार इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से ये भाग सकें, और हम इमरान को नहीं भागने देंगे। कब तक भाग सकता है आपका बुज़दिल वज़ीर आज़म? स्पीकर ने इमरान खान के सहूलतकार का किरदार अदा किया। अपोजिशन मुत्तहिद होकर गैर जमहूरी कुव्वत का मुकाबला जमहूरियत से करेगी। हुक्मरान मुकाबले से भाग रहे हैं। अगला वज़ीर आज़म इलेक्टेड ही होगा। बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल। ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ। तुम्हारे पल्ले क्या है? तुमने करतूत क्या है तुम्हारे पल्ले? तुमने क्या दिया आवाम को? भूख के अलावा, बेरोजगारी के अलावा, गालियों बदतमीजी के अलावा, फिर रियासत मदीना की बात करते हो। तहरीक अदम एतमाद भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। इमरान खान जलसों में गलीज़ जुबान इस्तेमाल करते हैं। फॉरेन फंडिंग केस चीख चीख कर कह रहा है। वज़ीर आज़म ने मनी लॉन्ड्रिंग की। हमजा शहबाज का इल्ज़ाम। अगर इनका ये ख्याल है कि हम इस अदम एतमाद की तहरीक से भाग जाएंगे, ये गलत फहमी है। नहीं, हम इसका जमहूरी, आईनी और सियासी तरीके से मुकाबला करने का इरादा रखें। तहरीक अदम एतमाद से भागेंगे नहीं, आईनी, जमहूरी और कानूनी तरीके से जवाब देंगे। इत्तेहादी राबते में हैं, रंजिशें खत्म हो सकती हैं। 27 मार्च को अपोजिशन को एक और सरप्राइज मिलेगा। शाह महमूद कुरैशी का दावा। तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने का मिशन। विफाकी वज़रा सरगर्म। शाह महमूद, असद उमर और परवेज़ खट्टक की MQM रहनुमाओं से मुलाकात। वज़ीर आज़म का पैगाम पहुंचा दिया। आज चौधरी बरादरान से मिलने का प्लान। ऑपोजिशन के दावों के बरअक्स इत्तेहादियों ने अभी तक कोई ऐलान नहीं किया। अब तक खैर है, आगे भी अल्लाह खैर ही करेगा। वज़ीर मनसूबाबंदी की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। ये तो आप सब ने देख लिया कि जो दावे होते रहे थे अभी तक कि पीर को MQM का ऐलान आ जाएगा, तो मंगल को आ जाएगा, तो बुध को आ जाएगा, तो जुमेरात को आ जाएगा। अब तो जुमा भी गुजर गया, अभी तक ऐलान आया कोई नहीं उसकी तरफ। पिछले एक हफ्ते से हम बड़े दावे सुन रहे हैं, अभी तक तो दावा पूरा नहीं हुआ। अभी भी आगे भी अल्लाह ताला खैर रखेगा। कोई इत्तेहाद हुआ है, ना ही कोई मुआहदा, ना ही हुकूमत में जाने का कोई इरादा। उन्होंने ना तो हमें हुकूमत की पेशकश की है, ना ही हमने कबूल की है। मुतालबात पे अमल दरामद करने के लिए कोई मैकेनिज़्म तैयार करना है, तो उसके लिए फिर हम बैठेंगे। किसी से कोई इत्तेहाद हुआ ना मुआहिदा। पीपल्स पार्टी को अपने मुतालिबात पेश कर दिए। अमल दरामद का तरीक़ाकार तय करने के लिए दोबारा मिल बैठेंगे। मुल्क में जमहूरियत को खतरात लाहक, हमें हुकूमत के बजाय सिस्टम को बचाना है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया टॉक। तरीन ग्रुप इस्लामाबाद जलसे में शिरकत नहीं करेगा। अरकान की वज़ीर आज़म या विफाकी टीम से ही मुज़ाकरात की तजवीज़। जब तक मामलात हल नहीं किए जाते किसी हुकूमती सरगर्मी में शरीक नहीं होंगे। लाहौर में होने वाले मुशावरती इजलास के शुरका का फैसला। JUI का महंगाई मार्च सिंध से पंजाब में दाखिल। शुरका इस्लामाबाद की जानिब रवां दवां। गाड़ियों की लंबी कतारें, कारकुनों की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का आज से आगाज। नून लीगी कारकुन दोपहर 2 बजे मॉडल टाउन से रवाना होंगे। मरियम नवाज और हमजा शहबाज क़यादत करेंगे।
रमजान से पहले महंगाई का तूफान, एक हफ्ते के दौरान मजमूई शराब 15.67% तक पहुंच गई। चिकन, बीफ, मटन, घी, फल, दूध, आटा और दालें महंगी। अंडे, टमाटर और सब्जियों के निर्ख भी बढ़ गए। अवाम परेशान। कोरोना के 5वीं लहर दम तोड़ने लगी। 24 घंटे के दौरान 189 नए मरीजों का इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह कम होकर 0.62% रह गई। मुल्क भर में मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। रूस के पास हदफ को दुरुस्त तौर पर निशाना बनाने वाले आला हथियार खत्म हो गए। पेंटागन का दावा, यूक्रेन तनाज़े से मॉस्को कमज़ोर हो जाएगा। रूस अंधाधुंध मार करने वाले बमों और तोपखाने पर इन्हसार करेगा। पेंटागन। फ्रांस रूस को गैस की कीमत रूबल में अदा नहीं करेगा। फ्रांसीसी सदर का ऐलान। मॉस्को का यूरोप के साथ रूसी करेंसी में अदायगी का कोई मुआहिदा नहीं है। एमानुएल मैक्रोन। लाहौर में फतह का ख्वाब चकनाचूर। पाकिस्तान तीसरा टेस्ट और सीरीज दोनों हार गया। कज़ाफ़ी स्टेडियम में 351 रन के हदफ का ताक़ुब करती कौमी टीम 235 पर ढेर। इमामुल हक 70 और बाबर आजम 55 रन बनाकर आउट। लियोन ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पेट कमिंस की 3 विकेटें। और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को झटका। बल्लेबाज स्टीव स्मिथ वनडे और टी20 सीरीज से बाहर। बाएं बाजू में इंजरी के बायस नहीं खेल सकेंगे। मुतबादिल क्रिकेटर मिचेल सोटमैन स्क्वाड में शामिल।